आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 17 और इसका हम अंगणित परीक्षण, जिसके अंदर आपको 20 सवाल मिलते हैं और इसी सेट के ऊपर आपका सिलेक्शन निर्धारित है। अगर बच्चों ने सही कर दिया तो समझो आपका सिलेक्शन यहाँ पे पक्का है। देख लीजिए आज हम कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। और इससे पहले जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं 1 से लेकर 16, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उस प्ले लिस्ट में जाकर आप सारे क्वेश्चन देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका, एक पानी की टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है। टंकी का कितना भाग खाली है, हमें ये बताना। तो चलिए इसको चित्र की सहायता से समझते हैं बच्चों। मान लीजिए आपके पास एक पानी की टंकी है जिसकी लंबाई 11 मीटर है और चौड़ाई आपकी 10 मीटर और ऊंचाई 9 मीटर है। लेकिन ये टंकी जो है 6 मीटर ऊंचाई तक ही भरी हुई है, ठीक है। और अगर ये 6 मीटर ऊंचाई तक भरी है तो टोटल ऊंचाई इसकी 9 है। तो बच्चों जो खाली की ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, आपकी 3 मीटर हो जाएगी। तो ये ऊपर वाला भाग जो है टंकी का, ये सारा का सारा खाली है। आपसे पूछा है इसका कितना भाग खाली है, तो हम कैसे करते हैं भाई, कितना भाग खाली है तो यहाँ लिखेंगे कुल खाली भाग। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट पर्सन है। कुल खाली भाग बराबर हम क्या करेंगे, जो खाली भाग है उसका आयतन, खाली भाग का आयतन जो है उसको हम भाग करेंगे कुल टंकी से, कुल भाग से, यानी कि कुल जो टोटल टंकी है उससे, ठीक है। अब देख लीजिए हम इसको कैसे हल करेंगे। सो टंकी आपकी कैसी है, घनाभकार टंकी है और इसका आयतन क्या होता है, घनाभकार टंकी का आयतन जो होता है बच्चों, इसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो अगर यहाँ पे हम खाली भाग की बात करें तो खाली भाग ये है ऊपर वाला, इसकी लंबाई और चौड़ाई तो समान रहेगी। लंबाई इसकी 11 है तो यहाँ से भी 11 ही रहेगी और चौड़ाई इसकी 10 है तो यहाँ पे भी चौड़ाई 10 रहेगी। लेकिन ऊंचाई जो है खाली भाग की वो सिर्फ 3 मीटर रहेगी। तो खाली भाग का आयतन जो है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई 11 चौड़ाई 10 और ऊंचाई यहाँ पे बच्चों 3 है। और अपॉन में कुल यानी कि जो टोटल टंकी है उसका आयतन, क्योंकि ये पूछा है ना टंकी का कितना भाग खाली है, यानी कि टोटल टंकी का कुल भाग। तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों टंकी की, 11 जो कि दी गई है, चौड़ाई हमारे पास 10 है और ऊंचाई हमें 9 मीटर दी गई है। इसको हल कर लेंगे, 11 से 11 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो कुल टंकी का 1/3 भाग खाली होगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी बात बच्चों मैं आपको बताऊं, अगर कोई आपको इस तरह का सवाल दे दिया जाए, आप इसको शॉर्टकट से भी सोल्व कर सकते हो कि अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान है, लंबाई और चौड़ाई समान है और ऊंचाई पे बता रहा है कम ज़्यादा टंकी भरी हुई है, तो आप लंबाई चौड़ाई को कुछ मत करिए, बस ऊंचाई को देख लीजिए। कुल ऊंचाई आपकी कितनी है, 9 है और कितना भाग खाली है, 3 मीटर का भाग खाली है। तो आप इससे ऐसे करोगे तब भी आपका शॉर्टकट में हल हो जाएगा। और ये मैंने आपको टोटल इसलिए सिखाया है ताकि आपको पूरा भी सवाल आए और शॉर्टकट से भी आप लोग इसको सोल्व कर सकें, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो समझ में आई है तो चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया है भी। 836 को किससे भाग दिया जाए कि 33.44 प्राप्त हो जाए। तो देखो बच्चों क्या कह रहा है, 836 को किससे भाग करें, मान लो x से भाग करें कि हमें क्या मिल जाए, 33.44 मिल जाए। तो हम लोग क्या करेंगे इसको सोल्व करने के लिए कि 836 को किससे भाग करें कि हमें ये मिल जाए। तो अगर बच्चों आपको ये संख्या पता करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 836 को जो हमें लाना है उसी से भाग कर दीजिए। 33.44 से इसको भाग कर देंगे, आंसर आएगा, पॉइंट हटाएंगे, 0 लग गया यहाँ पे 2, ठीक है। चलिए इसको काट देते हैं, ये आपका कट जाएगा, 33.44 है, पॉइंट तो हट गया हमारा, 11 तिया 33, 0, 11 चौक 44 और यहाँ से बच्चों आपका 11 सत्ते 77, 11 छिक 66, 0 0, कितना हो गया 7600 डिवाइड बाय 304। चलिए इसको काट करते हैं, 19 से काट देते हैं, 19 चौक 76, 0 0 हो गया हमारा यहाँ पे। और इधर बच्चों हमारा 19 ही कम 19 बचे कितने, 11, 19 छिक्का 114, ठीक है। ये 4 से 4 ही कम 4, 0 0 और 4 चौक 16, 4 से 100 कटेगा 25 बार बराबर 25। तो बच्चों अगर मैं इसको 25 से भाग करूं तो मेरा भागफल ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है बच्चों। जिसको ऐसे कट नहीं करना आता तो आप पूरा पूरा इसको भाग दे दीजिए, तब भी आपका आंसर सही आ जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक समय से तो हर बार ही आता है पेपर में, 11:20 अपराह्न का समय 3 घंटे बाद कितना होगा। 11:20 का समय, ठीक है बच्चों। तो 11:20 का समय है और ये आपको बताना है 3 घंटे के बाद। तो बच्चों इसमें ये हावर होता है और ये मिनट, तो हम घंटे में घंटा जोड़ेंगे और ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो भाई 11 के बाद 3 घंटे हम लोग जोड़ें तो 11 के बाद कितना आएगा, 12, 12 के बाद 1, 1 के बाद 2, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2:20। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए राइट आंसर है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित रिक्त स्थान का सही विकल्प द्वारा भरिए। 1 किलो लीटर में कितने हेक्टर होते हैं।
तो बच्चों 1 किलो लीटर में कितने हेक्टर होंगे, उसके लिए आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा ग्राम का, ऐसे अगर हम लीटर की बात करें तो यहाँ पे किलो लीटर होगा, यहाँ पे हेक्टोलीटर, यहाँ पे डेका लीटर, और यहाँ पे आपका लीटर हो जाएगा। हमसे पूछा किलो लीटर में कितने हेक्टर लीटर होंगे। तो देखो बच्चों, जब हम यहाँ पे इसको बदलना होता है यूनिट को, तो अगर हम हेक्टोलीटर से किलो लीटर में लेके जाएंगे तो यहाँ पे देखो 100 है, यहाँ पे 1000 है, तो केवल किससे गुणा करनी पड़ेगी हमें, 10 से, यानी कि 1 किलो लीटर में 10 हेक्टोलीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इसके लिए बच्चों ये आपको टेबल याद बहुत जरूरी है करना, इस टेबल को आप लोग याद कर लेना। अगर ये हमसे कहता कि 1 किलो लीटर में कितने डेका लीटर होते हैं, तो यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस हो जाता, 2 का, तो हम यहाँ पे 100 बोलते। अगर ये कहता है 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं, तो हम कहते हैं बच्चों 1000 लीटर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो आ जाती। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। एक पेट्रोल टैंक का 2/5 भाग 30 मिनट में भरा जाता है, तो पूरा टैंक कितने समय में भरा जाएगा, हमें ये बताना। ठीक है बच्चों, तो 2/5 भाग टैंक का भरा जाता है 30 मिनट में। हमें बताना है पूरा टैंक, फुल टैंक कितनी देर में भरा जाएगा। फुल टैंक भरने के लिए हमें क्या करना होगा, 30 गुणा जितना भी भाग है इसके उल्टे से इधर गुणा कर दीजिए। 5 है नीचे से ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 से कटेगा 30 15 बार, 15 पंजे 75, तो पूरा टैंक भरने को 75 मिनट लगेगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समानुपात 84 है, तो उसमें बड़ी संख्या क्या होगी। यहाँ बच्चों 2 संख्या दी गई है, तो आप मान लीजिए एक संख्या आपकी ए है और एक बी है। इन दोनों का अनुपात आपको 3:4 दिया गया है, और इनका जो लासा है एलसीएम, ये आपको दिया गया है 84। इनमें से बड़ी संख्या पूछी है कौन सी होगी। तो आप क्या करोगे बच्चों, आप सबसे पहले जो संख्या का अनुपात दिया आप इसको मान लीजिए कि जो आपकी ए संख्या है वो 3x है और बी संख्या आपकी क्या है बच्चों, 4x है। और इनका जो एलसीएम लेंगे हम 3x और 4x का, हमेशा ध्यान रखें, इन दोनों की गुणा करेंगे, 3 चौक 12 और x को साथ में रखेंगे, तो इनका एलसीएम हमारा 12x होगा। ये जो एलसीएम है, इन संख्याओं का एलसीएम 3x और 4x का हमारा 12x आया, और यहाँ पे एलसीएम हमें 84 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो 12x है ये 84 के बराबर हो जाएगा। तो अब x बराबर 84/12, 12 सते 84, x का मान हमारा 7 आ जाएगा। हमसे पूछा गया था बड़ी संख्या कौन सी है, तो बच्चों हमारा जो अनुपात था वो 3:4 का था, तो छोटी संख्या का अनुपात छोटा रहेगा, बड़ी का बड़ी। तो बड़ी संख्या कितनी हो गई हमारी बच्चों, 4x हो गई। x की वैल्यू हमारी 7 आई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर 7 गुणा 4, 7 चौक कितना हो गया 28, तो इनमें से बड़ी संख्या हमारी 28 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगर ये पूछता आपको कि छोटी संख्या कौन सी है, तो बच्चों हम 3x से गुणा करते, हमारा आंसर आ जाता। अगला प्रश्न देख लीजिए। ये आपको दिया गया है कि 25 प्लस 3/100 प्लस 4/1000 को लिखिए, कैसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो ये आपको हो जाएगा 25 प्लस, देखो 3/100 है, 3/100 का मतलब हुआ 3 को जब 100 से भाग करेंगे तो 2 के बाद दशमलव लगाएंगे, तो 0.003 प्लस ये आपका 4/1000 है, तो इसको हम लिखेंगे 0.004। ठीक, अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे, प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा 25.034। ऑप्शन नंबर आपका 25.034, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कभी बच्चों देखो नीचे 2 के बाद दशमलव है तो ऊपर भी 2 के बाद ही पॉइंट लगेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लगाया, नीचे 3.3 के बाद पॉइंट लगेगा, फिर आप इसको प्लस कर दीजिएगा। हाँ, कुछ बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, वो जब जोड़ते हैं तो ऐसे रख लेते हैं संख्या को 25, 3 और 4 ऐसे करके रख लेते हैं, लेकिन बच्चों आपने ऐसे रख लिया तो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे देखेंगे दशमलव सबसे ज़्यादा किसके बाद है, 3 के बाद है, तो आप यहाँ पे 25 के बाद पॉइंट लगा दीजिए और 0.003 3 जीरो लगा दीजिए। उसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव रखा है, अंक आपको कहीं भी रखे जाएं, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, अंक आपके कहीं भी रखे जाएं, बची जगह में 0 लगा दीजिए। इसको जोड़ेंगे तो आपका यही आ जाएगा। ध्यान रखना, जब हम दशमलव को जोड़ते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, ये खास बात है। प्रश्न संख्या 48 देखिए, ये भी आपका अच्छा सवाल है। एक आदमी एक काम को एक दिन में पूरा कर सकता है, तो 7 आदमी मिलकर इसके 7 गुना काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो बच्चों, एक आदमी एक काम को एक दिन में पूरा कर रहा था, मैन डे वर्क। अब ये कह रहा है कि 7 आदमी कितने दिन में इस काम को, इसके 7 गुना काम को पूरा करेंगे, ये पूछ रहा है।
डे और वर्क। ठीक है, तो एक बात समझिए, पहले हम लोग ऐसा करते हैं 7 गुने काम को नहीं, इसी काम को देखते हैं 7 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो बच्चों यहाँ क्या होता है आपका MDH बराबर MDH होता है, मतलब कि मैन डे हावर, मैन डे हावर, मैन डे हावर। तो अब देखो बच्चों, अगर मुझे यहाँ पे दिन निकालना है तो दिन बराबर क्या होगा, अगर मुझे यहाँ पे दिन निकालना है तो क्या करेंगे, MDH, एक आदमी एक दिन में एक काम को करता है, तो 1 गुणा 1 गुणा 1, और इसको भाग किससे करेंगे, हमें यार दिन निकालना तो मैन इंटू आवर से, तो इसको कर रहे 7 आदमी उतने ही दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 7 आदमी एक ही काम को, तो अब यहाँ पे मैं हल करा तो डे कितना हो गया 1/7। अगर इसी काम को, एक ही काम को 7 आदमी करते तो वो 1/7 दिन में करते, लेकिन अब काम इसका कितना है, 7 गुना है। तो भाई 7 आदमी इस काम को 1/7 दिन में कर रहे हैं, अगर इसके मुझे 7 गुना काम चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसके 7 से गुना कर दूंगा, भाई इतने दिन ज़्यादा लगेंगे, 7 से 7 कटेगा मेरा, तो 1 दिन। ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, एक आदमी एक काम को एक दिन में करेगा तो 7 आदमी इसी काम को 1/7 दिन में कर लेंगे, लेकिन अगर काम मेरा 7 गुना हो गया तो 7 से गुना कर दूंगा, तो एक ही दिन में काम मेरा खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 49। 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वर्त की परिधि क्या होगी, हमें ये बताना है। देखो यहाँ पे हमें व्यास दिया गया है, व्यास है हमारा 3.5 सेंटीमीटर, पूछा परिधि क्या होगी वर्त की। तो बच्चों परिधि का जो सूत्र होता है वो याद रख लीजिए, सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ये होता है आपका व्यास, व्यास गुणा पाई। तो व्यास है 3.5 और पाई का मान होता है बच्चों 22/7। 7 से काट देंगे, 7 पंजे 35, 0.5 आ जाएगा, 22 पंजे 110.0 यानी कि 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। जब भी आपको परिधि पूछी जाए तो ध्यान रखना व्यास इंटू पाई के गुणा कर देना, और पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, गुणनफल 672, 36 और 25 किसके बराबर होगा, इनमें से हमें ऑप्शन दे रखे हैं। जो हम क्या करेंगे, 672 के गुणनखंड कर लेंगे, 672 के गुणनखंड करेंगे, 2 तिया 6 आपका, और 2 तिया 6 और 2 छिक 12 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 ही कम 2, 2 छिक 12, 2 अठे 16, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 अठे 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 ही कम 2, फिर 7 से 7 या 21 और फिर 3 ही कम 3। अब हम बच्चों अब इसका क्या करेंगे, देखो 36 के गुणनखंड हमारे कितने आएंगे, 36 के करेंगे तो 2 ही कम 2, 2 अठे 16, 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 ही कम 3, और यहाँ पे बच्चों हम 25 के गुणनखंड करेंगे, 5 और 5 25 और 5 ही कम 5, ये हमारे गुणनखंड आ गए। अब हम इसको देखते हैं कि भाई हमारा क्या क्या लग सकता है। हम इसको अगर सप्ताह बनाएं तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 हो गया, और गुणा में मिनटों की संख्या अगर देखें एक सप्ताह में मिनटों की संख्या, तो अगर यहाँ पे 7 हो गया, 7 गुणा, इसको हम गुणनखंड करेंगे, 3 दूनी 6, दूनी 12, पंजे 60, तो गुणा में 60 कर लीजिए। फिर उसके बाद 2 दूनी 4, तिया 12, पंजे 60, फिर एक 60 और आ गया, बचा हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8, तिया 24, तो 1 घंटे में तिया 60। तो ये आपका क्या हो गया, एक 7 सप्ताहों में मिनट की संख्या। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया। वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब, और ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है, 17 का फर्स्ट पार्ट, आपका सेकंड पार्ट जल्दी आ जाएगा।